नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं बीएड प्रोग्राम 2022 को लेकर के, बीटीसी या डीएलएड प्रोग्राम 2022 को लेकर के, क्या इन दोनों कोर्सों में कौन सा कोर्स जो है ज़्यादा बेहतर है, किस तरीके से आपको कौन से कोर्स में प्रतिभाग करना चाहिए, कहाँ आपको ज़्यादा जॉब मिलने के चांस है, कहाँ आपकी जल्दी नौकरी लग सकती है और कौन से लेवल तक कौन से कोर्स जो है मान्य हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन से कोर्स करने से कौन सा फ़ायदा मिल सकता है और किसका क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ सीधे तौर पर मैं आप लोगों के लिए बात करता हूँ बीएड और डीएलएड के बारे में। तो देखिएगा, डीएलएड को ही पहले जो है बीटीसी के नाम पर जाना जाता था, या इसमें आप जो है ऐड कर सकते हैं विभिन्न राज्यों में कोई भी आपका जो है डिप्लोमा किया जाता है टीचिंग के संबंधित, तो उसको जो है इसके समकक्षी माना जाता है। चाहे आप डीएलएड बोल दो, बीटीसी बोल दो, या आप जो है कोई डिप्लोमा टीचिंग में बोल सकते हो। तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, तो क्वालिफिकेशन सभी के लिए जो है अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो दोनों की कंडीशंस यही है, इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई है कि आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, तभी आप जो है कोई से भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बात करें यहाँ पर बीएड के बारे में, तो देखिएगा बीएड में मुख्य रूप से 2 वर्षीय प्रोग्राम जो है चालू है संपूर्ण देश में। 1 वर्षीय बीएड की अभी जो है यहाँ पर कोई कंडीशंस किसी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नहीं की गई है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी स्पष्ट कर दिया था कि 1 वर्षीय बीएड का प्रोग्राम अभी जो है नहीं हो रहा है फिलहाल की कंडीशंस में। तो ये भी आपका जो है 2 वर्ष का आपका कोर्स है, चाहे आप इसमें किसी भी राज्य से कोई डिप्लोमा कर सकते हो, या आप इसको डीएलएड या बीटीसी के नाम से जो संचालित है वो भी आप कर सकते हो। तो ये भी आपका 2 वर्षीय कोर्स है। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशंस बनती है, तो देखिएगा इसमें आपको जो है जॉब मिल सकती है बीएड के अंदर। देखिएगा 2018 से जो लागू किया गया है प्राइमरी टीचर्स को मैं शॉर्ट में पीआरटी भी लिख सकता हूं। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएड को जो है वैलिड किया गया है। अब इसके लिए संशय चल रहा है, जोधपुर हाई कोर्ट में एक केस भी डाला गया है जिसमें राजस्थान में जो आपके प्राइमरी टीचर्स हैं उसमें बीएड वालों को अयोग्य घोषित किया गया है। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो एनसीटीई के नियम के अनुसार जो 2018 में जो लागू किया गया था, जिसमें बीएड को जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए मान्य किया गया था, उसी के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश दिया है कि ये जो है जिस तरीके से योग्य शिक्षक चाहिए होंगे उसके लिए बीएड को भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। लेकिन इसके लिए आपको जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। 6 माह का ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि उसमें आपको जो है प्राइमरी टीचर से संबंधित तथ्यों की प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके लिए जो है किसी विशेष यूनिवर्सिटीज या आपको संस्थान जो है इस कोर्स को कराएंगे। लेकिन इसकी भी अभी तक कोई प्रावधान नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि ये पीआरटी में सुचारू रूप से बीएड जो है फिलहाल की कंडीशन में मान्य है। तो दूसरी बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं डिप्लोमा कोर्स। तो देखिएगा ये 1% हो सकता है कि बीएड आपका प्राइमरी से बाहर भी हो जाए, लेकिन ये कभी प्राइमरी से नहीं बाहर होंगे। ये स्पेशल रूप से प्राइमरी टीचर्स के लिए ही डिप्लोमे जो है डेवलप किए गए हैं, तो ये चलते रहते हैं। दूसरी बात करते हैं जूनियर टीचर्स के बारे में। तो जूनियर टीचर्स जो होते हैं वो देखिएगा 1 से 5 कक्षा तक ये जो टीचर्स होते हैं इनको प्राइमरी टीचर्स के रूप में जाना जाता है, और 6 से 8 तक के जो कक्षा तक के टीचर्स होते हैं उनको जूनियर टीचर्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डीएलएड में भी जूनियर टीचर्स के लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो देखिएगा पीआरटी या जूनियर टीचर्स बनने के लिए 2 कंडीशंस आपके और होती हैं। लेवल 1 का सीटीईटी जो आपकी केंद्र सरकार की परीक्षा होती हैं उसमें आपको सीईटी क्वालिफाई मांगा जाता है, और स्टेट में किसी राज्य में भर्ती होती हैं तो स्टेट टीईटी भी प्रोग्राम चलाया जाता है राज्य की ओर से, तो वो भी आपके लिए मांगा जाता है। तो यहाँ आपके लिए लेवल 1 का होना चाहिए प्राइमरी के लिए, और जूनियर के लिए आपके पास जो होना चाहिए लेवल 2 का होना चाहिए। चाहे भले ही आपने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, ये कंडीशन दोनों के लिए है, आपके पास ये टीईटी का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये सीधे तौर पर आपके लिए क्लियर हो जाता है। तीसरी बात करते हैं कि आपके लिए जो यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं वो बीएड के लिए ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आप जो है टीजीटी के लिए जो आपके
टीजीटी टीचर्स होते हैं 9th और 10th क्लास के लिए, वो आपको जो है यहाँ पर घोषित किया जाता है कि बीएड वाले कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। 11th और 12th के लिए जो आपके जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं, देखिएगा उनको कहा जाता है पीजीटी। तो पीजीटी के लिए भी आपके लिए बीएड योग्य है, बीएड वालों को ही इसमें मौका दिया जाता है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको जो है यहाँ पर यदि आपने डीएलएड या कोई डिप्लोमा किया है तो आपको जो है उस कंडीशन में मान्यता नहीं मिलती है। अब सीधे तौर पर जो कैंडिडेट्स किए हुए होते हैं, कोई आपको जो है टेक्निकल कोर्स है या आप बोल सकते हैं जिसको बीटेक वगैरह इस तरीके है या बीसीए वगैरह है, तो उन लोगों के लिए बेहतर कंडीशंस वही होगी, क्योंकि वो लोग जो है प्राइमरी और जूनियर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इसी तरीके से कुछ ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जो है छात्र दुविधा के साथ जो है ले लेते हैं, उनको आगे की जानकारी नहीं होती है भविष्य के लिए, तो उनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो आप जो है 100% सिक्योर सेफ अपने कोर्स में एडमिशन लीजिएगा, तो उनके लिए जो है डीएलएड बेहतर ऑप्शन रहेगा। ये मैं आपको लाभ और हानि के लिए बता रहा हूँ। यदि आपका कॉम्बिनेशन सही है सब्जेक्ट का और आपको जो है बीएड करनी है, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन जो है बीएड है, 100% बेहतर ये रहेगा, सुरक्षित, क्योंकि यहाँ आपको 4 चीज़ों के लिए ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी और जूनियर के लिए। यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेहतर है तो आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दूंगा कि किन लोगों के लिए किस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए योग्य हो। यदि आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है सब्जेक्ट का तो आप जो है डीएलएड में एडमिशन लीजिएगा, ये आपके लिए 100% बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फिलहाल की कंडीशन में 99% तक जो है इसको मान्यता दी गई है कि ये भी लगभग प्राइमरी में मान्य है और जूनियर में भी। लेकिन यहाँ 100% ये गारंटी है कि इसको जो है कभी भी बाहर नहीं किया जाएगा, प्राइमरी हो या जूनियर हो। तो फिलहाल की कंडीशंस में जो है बीएड ज़्यादा बेनिफिट देने वाला कोर्स है, यही कारण है कि इसकी सीटों में जो है जल्द ही जो है प्रवेश मिल जाता है और इसके लिए सीटें आपकी खाली रह जाती हैं। तीसरी कंडीशंस ये भी है आपके लाभ की यदि बात की जाए तो और हानि की, तो इसमें जो है अन्य भर्तियों के लिए, अन्य भर्ती मतलब ये है जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या आपकी जो है पीसीएस कैटेगरी में कुछ एजुकेशन विभाग की भर्तियां निकलती हैं, या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो आपकी शिक्षा से संबंधित पोस्ट निकलती हैं, तो उनमें जो है बीएड को ही वैलिड किया जाता है। डीएलएड वालों को उन कोर्सेज में, चाहे आपका बीई हो या पीसीएस हो या उस तरीके के कोर्सेज हैं, उसमें मान्यता नहीं दी जाती है। साथ ही साथ इसके बाद जो है आप बीएड के बाद आप जो है एमएड कर सकते हैं, तो आगे के लिए आपके लिए भविष्य होता है। इसके लिए जो है डीएलएड या बीटीसी के बाद कोई विशेष डिप्लोमा आपके लिए नहीं होता है जिसमें आप पीजी या उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ ये एक नुकसान के तौर पर आपको देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकलता है, यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है तो आप निश्चित ही बीएड ही करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको सभी ऑप्शंस मिलते हैं। और यदि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं है तो आप जो है डीएलएड कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़ इसमें यह है कि परसेंटेज जो आपकी बनती है, जिस तरीके से आप इस डिप्लोमा को या डिग्री को करोगे, चाहे आपकी बीएड हो या डीएलएड हो, तो देखिएगा बीएड से जो बेहतर परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर बीएड में आपकी कम परसेंटेज बनेगी डीएलएड के मुकाबले। डीएलएड आप इसको बोल दें या आप बीटीसी या जो भी आपका डिप्लोमा है उसमें आपकी ज़्यादा परसेंटेज आपकी बनती है। तो एक बेनिफिट आपका ये है। तो आप सीधे तौर पर इन कोर्सेज में से आप अपना चुनाव कर सकते हैं। आप कमेंट्स कर सकते हैं यदि आपको फिर भी कोई दुविधा है। तो जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।